4 अटेम्प्ट के बाद भी आप 10 मार्क से पीछे हो, 8 मार्क से पीछे हो, देन थिंक अबाउट प्लान बी। आप क्वालिफाई नहीं हुए हो, इट इज रियलिटी, हार्श रियलिटी, एक्सेप्ट इट। जितना बड़ा संघर्ष, जीत उतनी ही शानदार होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज नॉट द लाइफ चेंजिंग एग्जाम, इज नॉट द लाइफ लास्ट एग्जाम। आप सॉल्व करने बैठे हो एग्जाम में और आपको दिख रहा है यार कुछ नहीं आ रहा है, 10 देखूं तो 1 मैं सॉल्व कर पा रहा हूं, वो भी पता नहीं है सही है नहीं है। ठीक है, डोंट वरी, थोड़ा सा बदलाव आएगा, थोड़ा सा मूड चेंज होगा, थोड़ा फिर से खुद को बताना है क्या, आई एम गोइंग टू फाइट टिल लास्ट मोमेंट। तुला पण गुड मॉर्निंग। हे तुला फूल, हे तुला फूल, हे तुला फूल। आपको पूछना नहीं चाहिए था एक्चुअली कैसे हो आप, क्योंकि एग्ज़ाम का समय है। तो एग्ज़ाम में बताते तो है हम सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन चल क्या हो रहा होता है, चल क्या रहा है मन में, कौन बता पाएगा क्या चल रहा है मन में? सबके मन में एक ही बात चल रही है, क्या होगा। यस नो, कितने लोग हैं जिनके मन में ऐसे विचार हैं कि क्या होगा यार, एग्ज़ाम कैसे होगी, 1 2 अरिजीत सिंह 3, ओके सब कुछ है, ठीक है। क्या होगा, पढ़ाई कैसे होगी, पेपर कैसे आएगा, क्या मैं सॉल्व कर पाऊंगी। और ये सब होने के बाद भी रिजल्ट का क्या होगा, फिर रिजल्ट के बाद क्या होगा, चलते ऐसे विचार मन में नहीं? और कौन से विचार है मन में, कौन जवाब देगा? एक तो ये विचार चल रहे हैं, और क्या चल रहा है? थोड़ा और ज़्यादा पढ़ाई करता तो अच्छा होता। वो जो शाम को 1-1 घंटा टाइम पास किया ना, वो ना करती तो बहुत अच्छा होता। पता ही ना था कि प्रीलिम पास हो जाऊंगी, अभी तो पास हो गई, अभी क्या होगा। फिर पिछली बातें याद आती है ना। मन क्या करता है पता है? मन में जो होते हैं वो होते हैं विचार, ठीक है। हमारी 2 ही बातों में काम चलता है जिंदगी का, एक आपके विचार, 2 आपकी कृति, थॉट्स एंड एक्शंस। जैसे थॉट्स वैसी एक्शन। इसलिए क्या कहा गया है, वही होता है जो आप सोचते हो। वो डायलॉग अलग है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो उसके आगे वाला महाजन मास्टर का डायलॉग है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, और खुदा तो खुद में होता है। तो आपने जो मंजूरी दे दी है वही होगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। कितनी सिंपल है ना कुछ बातें, लेकिन सिंपल बातें ही बहुत डिफिकल्ट होती है समझने के लिए और जिंदगी में लाने के लिए। हमारे विचार कहाँ जाते हैं आप सोच के देखिए। एक तो फास्ट फॉरवर्ड होते हैं या रिवाइंड होते हैं। ये कैसेट का हो सकता है, वीडियो का हो सकता है, जिंदगी का नहीं हो सकता। जिंदगी रिवर्स भी नहीं जा सकती है और फॉरवर्ड भी नहीं हो सकती है। 1x 2x 3x आप ऑडियो सुनते हो ना, लाइफ वैसे नहीं हो सकती, किसी की नहीं हो सकती है। गॉट इट? नो फॉरवर्ड, नो रिवाइंड। ये जिसे पता है वो प्रेजेंट में जीता है, और ये जिसे नहीं पता या फिर नहीं एक्सेप्ट करता वो इधर उधर जाते रहता है। होता कुछ नहीं है, वो सिर्फ विचारों से जाता है, कृति तो हो ही नहीं पाएगी। यूनिवर्सल ट्रूथ है, इम्पॉसिबल है। आप आगे नहीं जा सकते हो, आप आज में ही रहोगे। आप कहोगे कि मैं थोड़ा सा 10 साल पीछे जाता हूँ, मैथ्स पढ़कर आता हूँ, थोड़ा बेसिक कर लेता हूँ, नहीं हो सकता है।
है ना? नो रिवाइंड, नो फॉरवर्ड, ओनली प्रेजेंट, नो पास्ट, नो फ्यूचर, ओनली प्रेजेंट, दैट्स इट, वही रहो। इसलिए मेडिटेशन है। क्या कहते हैं गोयंका गुरुजी? मन भटक भी जाए तो फिर उसे वापस यहीं पर ले आना है, क्योंकि यही सत्य है, यही सत्य है। आप समझ रहे हो? और इसलिए प्रेजेंट में रहना है, एग्जाम के प्रिपरेशन में भी और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम देते वक्त भी। अब तो हम रिजल्ट पर पहुंच गए, फास्ट फॉरवर्ड। लोग तो कहते हैं यार एग्जाम ऐसी होगी मैं फेल हो जाऊंगा, और फेल होने के बाद शादी कौन करेगा मेरे से, है ना? क्योंकि आप जितनी शादियां देखी हो पास होने वालों की होती है। मैं एग्जाम के पास होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जिंदगी की पास होने की बात कर रहा हूं। ठीक है? सो प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट में। क्या होगा मैं बताता हूं क्या होगा। सब कुछ सही होगा। मैं अच्छा नहीं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं? सही होगा। सही का मतलब क्या है? आपने जितना पढ़ाई किया है उतना जरूर सही होगा, होना ही चाहिए। ज्यादा कैसे होगा? ज्यादा नहीं होगा, इच्छा भी मत करना। हम भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं भगवान मेरा सब कुछ अच्छा कर दे। कैसा करेगा वो? आपने सब कुछ अच्छा नहीं किया है, आपका कैसे सब कुछ अच्छा होगा? आप समझ रहे हो? आपने जितना किया है उतना जरूर आपको मिलेगा। इसलिए कहना मेरा सब सही होगा एग्जाम में। ओवर एक्सपेक्टेशन रखे ना, उसमें भी आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाओगे। आपने क्लरिकल की पढ़ाई की और आप बोलोगे मुझे आईएएस बनना है, कैसे होगा? यू वुड बी डिस्टर्ब इमोशनली, खुद को तकलीफ दे दोगे। यू शुड बी इन रियलिटी। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, मेरी पढ़ाई इतनी ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन आई विल डू माई बेस्ट। नहीं नहीं अच्छा हो जाएगा, पहले अटेम्प्ट में हो जाएगा तो इतना, व्हाट इज दिस? हाँ होगा तो अच्छा ही होगा, लेकिन इट्स ओके। आप समझ रहे हो? सो क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, पीछे जाना नहीं है। जो हुआ है ठीक हुआ है, जो होगा वो भी ठीक होगा। समझ रहे हो? इफ ऐसा हो जाता तो ठीक, फालतू बात है ना, पीछे जा नहीं सकते हो। हाँ फिर क्या करोगे? यस मुझे अभी रियलाइज हुआ है, मैं इंप्रूव करूंगा। अगले साल जब भी मैं एग्जाम दूंगा मैं इंप्रूव तब करूंगा, क्योंकि अब मुझे गलती समझ में आ गई है, मैं इंप्रूव करूंगा। आई विल इंप्रूव एंड दैट्स इट। अब क्या करना है? अब मुझे जो करना है उसी के बारे में सोचना है और वही करना है। आपकी सोच और कृति एक ही चाहिए, और वो भी आज की चाहिए, कल की नहीं। कल की कल सोचेंगे। जो हुआ है ठीक हुआ है, जो हो रहा है ठीक हो गया, और जो होगा वो भी ठीक होगा। मुझे अभी करना है, क्योंकि करने से होगा, सोचने से नहीं होगा। आप समझ रहे हो? ये जो मैंने आपको सोच बताई, ऐसे सोच की भी आदत करनी होगी। ये बेटा सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है, ये आदत की बात है। आप जो सोचते हो, आप डरते हो एग्जाम को, एग्जाम की फीलिंग क्या होती है? डर। इतनी बुरी बात है वो? कैंसल करवा दूं? कैंसल करवा दूं एग्जाम? नहीं। आपके जिंदगी के सबसे अहम ये साल है, सबसे जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है एग्जाम आपकी, तो डरते क्यों हो उससे? आपकी बेस्ट फ्रेंड आपको मिलने वाली है, डर लगता है? अच्छा लगता है? सो ये बेस्ट बात है आपकी जिंदगी की। फील गुड, क्या बात है, मैं दे पा रहा हूं एग्जाम। ऐसा होना चाहिए। इट्स एन अपॉर्चुनिटी, और मैं उसके लिए तैयार हूं। आपके मन में क्या होता है पता है? मेरा क्या होगा?
नहीं, वो नहीं बोलना है, वो बोलना है आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग, मैं सब बातों के लिए तैयार हूं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम रिजल्ट है हमारे मन में, वही है क्या होगा। तो बता दो एक बार खुद को, क्या आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा, आई एम रेडी। मैं क्वालिफाई नहीं होंगी, आई एम रेडी फॉर इट, नो इशू। रियलिटी क्या है? सब क्वालिफाई नहीं होंगे, यस नो? ग्रेजुएशन में सब क्वालिफाई होते हैं, तो आपको पता है वो, इसलिए तो आप पढ़ते नहीं हो। आपको पूरा पता है कि उसमें मैं पास ही होने वाला हूं, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। आप समझ रहे हो? वैसा आपको यहां पता है कि सब पास नहीं होंगे, इस खेल के रूल पता है आपको, सब पास नहीं होंगे, तो एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो मत खेलो यार। आप समझ रहे हो? आप बीच में ही अटके हुए हो। नहीं, फिर भी मुझे ऐसा लगता है, बेवकूफ हो क्या? उस खेल के रूल है वो। एक तो एक्सेप्ट कर लो और खेलो, नहीं तो रिजेक्ट कर दो, दूसरा खेल खेलो। ईदर एक्सेप्ट एंड प्ले और रिजेक्ट एंड गो अहेड विथ अदर गेम, यस नो? तो मुझे पता है एक तो क्या होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, डिसक्वालीफाई कहते हैं, फेल नहीं कहते, या फिर मैं क्वालिफाई हो जाऊंगी, दैट्स इट, एंड आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। आप ये बात खुद से करके देखो, कितना बढ़िया लगता है। यू विल फील कॉन्फिडेंट, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप में से बहुत से मेरे बेटे बेटियां ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है, ऑर्फन्स है, इकोनॉमिकली बहुत प्रॉब्लम से आए हुए हैं। आपने कितनी लड़ाइयां लड़ी है अपनी जिंदगी में, आपकी इतनी लड़ाइयां किसी ने नहीं लड़ी, फिर इस लड़ाई से क्यों डरते हो? है ना? खुद को बता दो यार, आई एम रेडी, आई विल डू माई बेस्ट एंड आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग ऐसा बिहेव करते हैं जैसे जिंदगी की आखिरी एग्जाम है, यानी ये एग्जाम है, बस ये क्वालिफाई होगा तो ठीक, नहीं तो जिंदगी खत्म। ऐसा है? इज इट सो? हम वैसा ही बिहेव करते हैं। आपने लोगों को पढ़ते हुए देखा है? बहुत सीरियसली, एग्जाम के समय में मिलेंगे भी तो हेलो, नहीं ठीक है, एग्जाम है अभी, जैसे किडनी का ट्रांसप्लांट हो रहा है ना? सबसे मजा आता है एग्जाम के समय। 1 घंटा जब पहले चले जाते हैं हम वहां पर, वहां माहौल देखना है। ऐसा लगता है एक साथ 2-3 लोग गुजर गए हो एक्सीडेंट में, है ना? ऐसा लगता है। अरे स्माइल के साथ जाओ यार, हैव स्माइल। योर स्माइल चेंजेस एवरीथिंग, आउटसाइड एंड इनसाइड। गो विथ स्माइल। हाँ, क्या बात है यार, एग्जाम है, मस्त। एग्जाम के समय भी और रिजल्ट के बाद भी लोगों के चेहरे देखने हैं। बहुत कुछ लोग तो बाहर ही नहीं निकलते उससे। सो हैव स्माइल। क्यों रखना है स्माइल? व्हाई यू शुड स्माइल? बताइए। एवरी डे यू मस्ट स्माइल। हु विल टेल द आंसर? उसको आज मेरे साथ गोलगप्पे खिलाऊंगा, ठीक है, 2 व्हीलर पर जाएंगे। कौन बताएगा? एवरी डे वाई यू शुड स्माइल? कोणत्याही भाषेत सांगा. हां, येस. Because smile is the best solution every problems. Okay, smile is best solution. और हाँ, उसका कहना है, देखिए ये प्रॉब्लम नहीं है, संकट नहीं है आपकी जिंदगी में. एग्जाम संकट है, एग्जाम प्रॉब्लम है. सो इट इज इंपॉर्टेंट व्हाट डू यू कंसिडर टू एग्जाम. एग्जाम क्या है? व्हाट इज एग्जाम? हाँ, इट्स एन अपॉर्चुनिटी. इट्स नॉट प्रॉब्लम, इट्स नॉट चैलेंज. इट इज चैलेंजिंग बट इट इज नॉट चैलेंज.
आपने ये प्रॉब्लम क्रिएट किया है, ऐसा बोलूंगा ना मैं, आपने कुछ किया तो, या मैं आपको कहूंगा आप प्रॉब्लम हो। आपने गलती की या आप गलत हो? हमने गलती की है, मैं गलत नहीं हूं, समझ रहे हो? वैसे एग्जाम इज एन अपॉर्चुनिटी, अमेजिंग अपॉर्चुनिटी यार, सबको नहीं मिलता है ना? वाई यू शुड स्माइल एवरी डे, वाई यू शुड बी हैप्पी एवरी डे, कौन बताएगा? इसका कारण यह है, देयर इज ओनली वन रीजन, एक ही कारण है, वन रीजन, वेरी सिंपल बट वेरी पावरफुल। सांगना? एवरी डे यू शुड बी हैप्पी, स्माइलिंग, खुश रहो, बहुत खुश रहो, बी इन ग्रैटिट्यूड, बी हैप्पी। वाई? देयर इज ओनली वन रीजन एंड दैट इज यू आर अलाइव, आप जिंदा हो, और सिर्फ जिंदा नहीं हो, एज ए ह्यूमन बीइंग आप जिंदा हो। सागर, माझा आवाज येतोय? देयर इज ओनली वन रीजन, यू शुड स्माइल, यू मस्ट हैव होप, यू मस्ट हैव ग्रैटिट्यूड, एंड दैट इज यार मैं जिंदा हूं, और क्या चाहिए? जिंदगी दे दो, फिर मैं और चाहिए कुछ देता हूं, चलेगा? यार जिंदा। दूसरा, गेटिंग अपॉर्चुनिटी, एग्जाम दे पा रहा हूं मैं पढ़ पाया हूं। आप ये मत कहो मुझे ये नहीं मिला, आप ये कहो मुझे क्या क्या मिला है। देयर आर 100 रीजंस, एवरी डे यू शुड से थैंक्स, एवरी डे यू शुड बी हैप्पी, थैंक यू। क्या बात है यार, देयर आर 100 रीजन, निकाल कर देखना, बहुत लोगों को नहीं मिले ऐसे 100 रीजंस आपके पास है। यू हैव 100 रीजंस। द बेस्ट रीजन इज यू आर लाइव, यू आर अलाइव, आप जिंदा हो। शायद नाच को दिखने में प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है, ठीक है ना, लेकिन आवाज क्या मिली है ना? मेरे गाने में प्रॉब्लम है ठीक है ना, अरे लेकिन मैं देख सकता हूं यार, मैं बोल सकता हूं, सबको मिला है कुछ ना कुछ, तो पहले तो हैप्पी चाहिए। मैं इस पर क्यों बात कर रहा हूं पता है? वाई इट इज रिलेटेड टू एग्जाम। आप ऐसा नहीं सोचोगे तो स्माइल ही नहीं आएगा यार, स्माइल नहीं आएगा, अंदर से नहीं आएगा। बी हैप्पी। फिर भी ना, सही बताऊं, थोड़ा सा डर लगता ही है एग्जाम में, यस नो? कितना भी कह ले तो उतना ठीक है ना, एक लेवल तक ठीक, उसी से तो आप पढ़ाई करते हो आपका डर निकाल दो तो आप तो भाग जाओगे, मूवी निकल जाओगे आप। गॉट इट? सो एक लेवल तक स्ट्रेस बहुत अच्छा होता है, जैसे वो एग्जाम, जैसे वो एडवर्टाइजमेंट है, दाग अच्छे होते हैं, वैसे स्ट्रेस अच्छा होता है लेवल तक, जो आपको पॉजिटिवली आगे में पॉजिटिव प्रेशर हो। सो सोचना क्या है, आई हैव डन माई बेस्ट एट माई लेवल। आप बेस्ट कहो ना कहो, मैंने मेरा देने की कोशिश की है, आई एम गोइंग टू डू बेस्ट, मैं मेरा सबसे बढ़िया करूंगा इस बार, ठीक है, एंड आई एम रेडी टू एक्सेप्ट एवरीथिंग। फिर आपको ना शॉक नहीं लगता है, हो ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि आप ख्यालों की दुनिया में रहते हो ना, रियलिटी में नहीं रहते। सो आई विल डू माई बेस्ट, आई एक्सेप्ट एवरीथिंग, नो प्रॉब्लम। ये हर दिन बात करो खुद से। आपको यदि खुद को आपको यदि खुद में बदलाव लाना है तो आपको हर दिन आपके साथ बात करनी होगी, आपको समझाना होगा। मैं जो बोल रहा हूं ना, ये सब आपको खुद को बताना है। मैं आपको सिर्फ बता सकता हूं, करवा नहीं सकता, करना आपके हाथ में। और करना यदि होगा, कृति यदि करना होगा, तो थॉट पर काम करना होगा। थॉट किसके कंट्रोल में है? मेरे? आपके थॉट्स किसके कंट्रोल में है? हाँ, आवाज या, तो आपको ये बात करनी होगी खुद से। ये पानी सा निर्मल हो मेरा मन हर दिन क्यों कहते हैं?
तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल, ये हर दिन एक बार ध्यान में आ गया ना, फिर हर दिन क्यों बोल रहे हो यार? आपको समझ में आ गया, फिर हर दिन क्यों बोलना है? हर दिन याद दिलाना है खुद को। गॉट इट? एवरी डे। सो इस प्रकार का माहौल चाहिए पढ़ाई करते वक्त जब एग्जाम पास में हो। बहुत सारा उत्साह, एंथुजियाज्म। कुछ गलती हो गई आपसे, माफ कर दो खुद को, ठीक है यार, होता है। 2 घंटा पढ़ाई नहीं हुई, टाइम पास हो गया, फिर से मन को भटक गए, उसको ले आओ, उसे माफ कर दो, उसको बोलना अरे बेवकूफ ऐसा मत कर, ठीक है, इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, चल काम में लग जा, गो हेड, डोंट ओवर थिंक। वहां पर भी मेरे हाथ से ऐसा क्यों होता है, मेरे ही बारे में क्यों होता है, भगवान तो, भगवान क्या करेगा उसमें? भगवान का कोई रोल नहीं है सब कुछ रोल हमारा है। गॉट इट? इस प्रकार से पढ़ाई करो एग्जाम के पहले। बहुत हैपेजार्ड मैनर से पढ़ाई मत करना एग्जाम के पहले। ये भी पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी देख लूँ, ये भी देख लूँ, ये टेलीग्राम चैनल देख लूँ, ये कर लूँ, इसने कुछ दिया वो देख लूँ। कुछ मत करना, आराम से करो। आपने बहुत पहले कर चुके हो। आप 4 दिन में क्या पढ़ाई करते हो उससे आपका रिजल्ट नहीं आता है। आप 4 दिन कितना स्टेडी रहते हो इससे आता है। अब एग्जाम के पहले क्या करना है? 2-3 दिन पहले या 1 दिन पहले, 1 दिन पहले आपको क्या करना है? तो पहले तो चेकलिस्ट बना लेनी है, चेकलिस्ट ऑफ थिंग्स एंड चेकलिस्ट ऑफ थॉट्स। क्या क्या चीजें आपको लगेगी एग्जाम के लिए। हमें क्या लगता है, मुझे पता है यार सब कुछ लेना है, ऐसा न करना कभी। सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले नहीं लेनी है। आपका एग्जाम हॉल टिकट हो गया, और आपकी तलवार, 2-3 तलवारें, सारी बातें, पानी, फलाना ढिमका, जो कुछ होगा लिस्ट। एग्जाम के पहले रात में या उस दिन सुबह चेकलिस्ट पर टिक करना है, ये हो गया, ये कर लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये हो गया, ये रख दिया, देन गो। चेकलिस्ट चाहिए। और ये बोलना है, यस आई एम हैप्पी, आई एम एंथुजियास्टिक, ओके, आई एम एक्साइटेड, आई एम हैप्पी, आई एम एंथुजियास्टिक, आई एम एक्साइटेड, आई एम रेडी, यस, ये बोलना है। ठीक। हमेशा समय के बारे में, हर साल कम से कम 2% लोगों का यही प्रॉब्लम होता है, एक तो कुछ भूल जाते हैं या फिर लेट पहुंचते हैं। टेक केयर ऑफ योर टाइम। समय के पहले आधा 1 घंटा पहुंचना है। समय दिया है, आधा नहीं, 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले, नो प्रॉब्लम। ट्रैफिक है, कुछ नया शहर होता है, टेक केयर ऑफ टाइम, ओके। और तीसरी बात, स्माइल। इतना पावरफुल है ये, मैं क्या बताऊं आपको। आप ये करके देखिए, और ये प्रैक्टिस आप यहां पर कीजिए। आप आओगे ना यहां पर, तो स्माइल के साथ ऐसा उजाला आना चाहिए, तेजस हो, सूरज सा, सूरज सा, सूरज सा मेरा मन। जो वो तेज आपके मन में है ना, वो दिखना चाहिए सामने, झलकना चाहिए, है ना। आप आए तो ऐसा लगना चाहिए, क्या बात है यार, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि 2-4 लोगों ने पकड़ लिया, बहुत पीटा, उसके बाद इधर आ रहा है ना। सारी बातें तय करती है सोच। आप क्या सोच रहे हो, स्माइल रखना है। अब जाके देखिए स्माइल के साथ, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा रखो मन में, देखो क्या होता है। ठीक है। दिस इज फॉर एग्जाम। एग्जाम देते समय यू रियली प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग बिफोर। हम यहां पर दीप सम मनोबल में जो मेडिटेशन करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, मन को अच्छे से रूट करते हैं,
उसका बहुत यूज होता है। डीप ब्रीथ लेना है, फिर से वही बोलना है, ग्रेट, मैं तैयार हूं अभी, कितना बढ़िया मोमेंट है, अब मेरी एग्ज़ाम शुरू होगी। आपको एग्ज़ाम के पहले एक दिन पहले विजुअलाइजेशन करते हैं तो ज़रूर करना। विजुअलाइज करना, आपने चेकलिस्ट करवा ली है, ठीक है, आपने टिक करवा लिया है, आपने सब साथ में लिया है, आप बढ़िया बहुत अच्छे टाइमलाइन से निकले हो घर से, आप वहाँ पहुँचे हो, बहुत सारे लोग हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई, आप कूल हो, शांत हो, बढ़िया स्माइल, कोई हाई कर रहा है उसे हाई कर रहे हो, वो बोल रहा हाँ नहीं यार मेरा ये रह गया पढ़ना, उसको बोल रहे अरे डोंट वरी यार हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन आने नहीं वाला इस बार क्या बोलना है, इस टॉपिक पर आने नहीं वाला एक क्वेश्चन, समझ रहे हो, ऐसा चल रहा है। फिर मैं हॉल में जा रही हूँ, हॉल में मैं बैठी हूँ, बढ़िया से मेरे पास पेपर आया है, मैंने डीप ब्रीथ किया है, शुरुआत की है, मैंने एक बार पढ़ लिया है, ठीक है, मेरे नंबर्स ढंग से डाले। 1% लोग तो हर साल यही गलती करते हैं, नंबर गलत करवा देते हैं खुद का, समझ रहे, सब ठीक किया है और मैं बहुत अच्छे से एग्जाम दे रहा हूं। कुछ क्वेश्चन टफ भी आ रहे हैं, ये भी सोच के जाना। बहुत लोग क्या सोचते हैं, हाँ सब क्वेश्चन ना ऐसे सिंपल होने चाहिए, सिंपल होए ऐसा मेरिट जाएगा कि आपको बहुत मार्क्स मिलकर भी आप क्वालिफाई नहीं होंगे। सो आप रियलिटी के साथ, कुछ क्वेश्चन बहुत टफ आए हैं, सोचिए वैसा, और मैं वो टफ क्वेश्चन आने के बाद भी मैं डर नहीं रहा हूं, मुझे शॉक नहीं लगा है, ठीक है, मैं अभी कोशिश ज्यादा कर रहा हूं कि मैं कैसे सॉल्व कर पाऊंगा। मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि यार इतना ऐसा कोई क्वेश्चन डालता है क्या मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं अरे अलग क्वेश्चन आया है, चलो डील करते हैं, लेट अस ट्राई, लेट अस फाइट, समझ रहे हो, ऐसा सोचो पहले। फिर कुछ बहुत आसान क्वेश्चन भी आए हैं, कुछ तो ऐसे आए जैसे मैं पढ़ा ही था 2 दिन पहले, वो भी आ गए हैं ऐसे सारा सोच कर जाओ। मैं आधे घंटे के बाद पानी पी रहा हूं, ठीक है, जो कुछ होगा आपको करना, मैं 3 राउंड्स ले रहा हूं, मैं गलत जगह नहीं राउंड कर रहा हूं, ठीक है, मैं सही जगह राउंड, ये सारा विजुअलाइज करना है, वैसा ही होता है, ठीक है। और फिर एग्जाम शुरू होगी आपकी। मैं सही बोलता हूं आपको, एकदम चैलेंजिंग क्वेश्चन रहेंगे कुछ, डोंट बॉदर, डोंट वरी, फाइट। पहले 10 क्वेश्चन भी आपके बहुत टफ हो गए तो भी डरना मत, कहना है अगले वाले मेरे हैं, बिकॉज इट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेटा, इसमें आसान क्वेश्चन तो आने नहीं वाले, सिर्फ 40 क्वेश्चन आसान आएंगे, 40 मैक्स, 30 क्वेश्चन टफ आएंगे और 30 टफेस्ट आएंगे। तो फैक्ट है, स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट इट। आप जब एक्सेप्ट करते हो तो फाइट अच्छे कर सकते हो। आप रोते रोते बॉलिंग अच्छी डालोगे या हंसते हंसते, हाँ है ना, तो आ गया यार टफ, ये टफ मुझे टफ है तो सबको टफ होगा, चलो मैं तो पहले भिड़ जाता हूं इससे, ऐसी सोच चाहिए एग्जाम के वक्त। एग्जाम के जो कंडक्ट करने वाले लोग होते हैं ना, उनसे कभी उलझना मत, कभी झगड़ना मत। एक तो उनको पता कुछ होता नहीं है ज्यादा, अनफॉर्चुनेटली। दिव्यांगों के बारे में तो बिल्कुल पता नहीं होता है, ठीक है, उनको बड़े प्यार से शांति से हाथ जोड़कर पैर पकड़ लेते हैं उनके, झगड़ना मत। वो उनका ईगो आपने कर दिया ना डिस्टर्ब, वो आपको डिस्टर्ब कर देंगे और आप डिस्टर्ब हो जाओगे। उससे क्या है, बड़े प्यार से हाथ पैर ला 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 ला, थोड़ा नाटक कर लेना है, क्या करें आप समझ रहे हो, क्योंकि उनको पता चाहिए सारा, उनको पता नहीं होता है, ठीक है। आप दूसरे जो लोग हैं उनको सपोर्ट कीजिए थोड़ा,
आप भी बताइए सर आपका सही है, लेकिन ये नया जीआर आया है उसमें ऐसा लिखा है, प्लीज हम उसी संस्था में, हमें पता है, सपोर्ट कीजिए ढंग से, बहुत प्यार से बात करना है। इतना भी नहीं पता कि आपको गए आप काम से आप समझ रहे? 1 घंटा आपकी फाइट है, 1 साल जितना पढ़ा होता है, मेहनत की होती है, वो 1 घंटे में देना है परफॉर्मेंस। 1 साल 1 घंटा। द फाइट, द बैटल, शांत चाहिए, पूरा कॉन्सेंट्रेट, नो पास्ट नो फ्यूचर, जस्ट प्रेजेंट। गलती हो जाए माफ कर देना है। हमारे प्रार्थना में क्या है गलती के बारे में? एक प्रार्थना में क्या लिखा है? जिंदगी में गलतियां होती ही आई है सभी से, काम जो अच्छा करे, काम जो करता गलती होती भी है उसी से, माफ कर देना है, आगे चलो, शो मस्ट गो ऑन। ओके, और एग्जाम दे दो। गलती से भी गलत बात नहीं करनी है, ठीक। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। क्या सवाल पूछा है? सर ये आप बोल रहे हो ना, बड़ा अच्छा लग रहा है और समझ में भी आ रहा है, लेकिन ये होता नहीं है बाद में। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप बाद में उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो। मैंने आपको अभी बता दिया कि सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं, समझ में आ गया? अभी इसका लाभ कैसे होगा आपको, कब होगा? जब आप घर पर सूर्य नमस्कार करोगे। ऐसा नहीं होगा आपने सूर्य नमस्कार देख लिया और आपको आपकी हेल्थ अच्छी हो गई, नहीं होगा। वैसे ही आपकी माँ बाप मंदिर में चले गए, आपके लिए प्रार्थना कर ली और आप पास हो गए, ऐसा कैसे होगा? ऐसा नहीं होगा। आपको प्रार्थना करनी होगी, आपको कृति करनी होगी। वैसे जो बातें आपके समझ में आ गई है वो लिखो, उस पर डिस्कस करो, और कुछ सेंटेंसेस तो रोज बोलनी चाहिए आपने। पॉजिटिव अफर्मेशंस, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम enthusiastic, I am ready to accept everything, I am so fortunate, I am in gratitude, I am ready to face the challenges, जो होगा देखा जाएगा। तो ये बार बार करोगे, खुद को बताओगे, वो करने की, सिर्फ बोलने की नहीं, वो करने की भी प्रैक्टिस करते रहोगे छोटी छोटी बातों में, फिर आपकी मास्टरी उस पर होगी। सिर्फ कंटेंट से पर्सनालिटी चेंज नहीं होती है, वो कृति में आनी होगी। कृति मोस्ट इंपॉर्टेंट और अर्जेंट। यदि कुछ बात आ गई है आपके सामने तो ही आपका प्लान चेंज होगा, नहीं तो प्लान नहीं चेंज होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्जेंट क्या होता है? लाइफ डेथ सिचुएशन होती है। बहुत बीमार हो गए आप या आपका पार्टनर तो होता है। और क्या होता है? आप संस्था में हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आ गए हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, ठीक है। वैसे आप घर पर हो तो घर पर भी कोई गेस्ट आ जाते हैं, हाँ। किसी की वो लोग निकालते हैं, शादियों के जुलूस निकालते हैं, वो चला जाता है, प्रॉब्लम हो जाते हैं ना। यू कांट डू इट, यू कांट हेल्प इट, ओके। तो उतने छोड़ दिए तो कोई कारण नहीं है आपका प्लान आपको चेंज करने में। यदि ये डिसाइड हो गया है तो डिसाइड हो गया है, ये चेंज नहीं होगा। दूसरा बेटा, आपको एक पार्टनर को बताना है, आपके दोस्त को, देखो मेरा एक प्लान है, ये यदि ना दिखे तो मुझे बोल देना, हाँ। और ऐसे नहीं बोलना है, हेलो दोस्त आपने किया नहीं, बहुत कड़ी तरीके से बोलना, ठीक है, स्ट्रिक्टली। सो आपके दोस्त ये चाय पीने के लिए नहीं, सिर्फ चाय पीने के लिए, थंब दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर, और क्या करते हैं दोस्त? फोटो निकालने के लिए, तू मेरा फोटो निकाल, मैं तेरा फोटो निकालूंगी। दोस्त इसके लिए नहीं होते, सिर्फ आपके तरक्की में, आपके जिंदगी में आप आगे जाए इसके लिए जो सपोर्ट करते हैं, जिसका यूज होता है, उन्हें दोस्त कहते हैं। जो आपको रियलिटी देते हैं, फैक्ट चेक देते हैं आपको कि ये तेरा गलत है,
ये आप कुछ निकालोगे फोटोग्राफ, आप कुछ लिखोगे, नोट्स करोगे, नोट्स मेकिंग, तो बताएगा इतना ठीक नहीं है, सही सही बताना चाहिए, नहीं तो हाँ हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दीज आर नॉट फ्रेंड्स। तो आपके दोस्त यदि आपको योग करने के लिए सुबह उठा नहीं रहे, आपके दोस्त आपको यदि पढ़ाई करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं, आपके दोस्त आपको सही बर्ताव करने के लिए आपको इंस्पायर नहीं कर रहे हैं, तो वो दोस्त नहीं है आपके, वो सिर्फ टाइम पास के लिए है और आप भूल भी जाओगे उनको बाद में। नो यूज। ठीक है, सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्ती को बदलने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा अपने रुख को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। म्हणजे काय, अर्ध्या लोकांना समजलं नाही नेमकं काय होतं, ठीक आहे, पण आपल्याकडे हिंदीत काही बोललं की लोक टाळ्या वाजवतात, तेवढं नक्की आहे, ठीक आहे. कोण सांगेल याचा अर्थ, शेवटच्या 2 ओळींचा अर्थ कोण सांगेल, टाळ्या वाज जाऊ दे आपण नंतर करूया. तो इसका अर्थ, इसका मीनिंग ये है, बस आप सोच को बदल दो, सितारे बदल जाते हैं. सितारे बदलने के बाद आपकी दुनिया नहीं बदलेगी, आपको सोच में बदलाव लाना है, कृति में बदलाव लाना है. नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे. ये प्रॉब्लम नहीं है एग्जाम. आपकी नजर में क्या था पहले, यार एग्जाम है यार, प्रॉब्लम है क्या, टेंशन है, एग्जाम टेंशन है, नो, ये आपका नजरिया था पहले. आपका मैंने नजरिया बदलने की कोशिश की. यदि आपने सही में बदल दिया, जो आप ही कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता, आपके नजारे बदल जाएंगे. नजारे यानी क्या, जो अगली परिस्थितियां है वो बदल जाएगी. ठीक है. और लास्ट लाइन है, कश्ती को बदलने की जरूरत नहीं है. हमें क्या लगता है, अमेरिका में पैदा होता तो आज मैं कहाँ होता, ट्रम्प के पास होता और प्रॉब्लम में होता. आप समझ रहे हो ना. या फिर आप कहते हो यार हाथ पैर होते तो आज मैं कहाँ होता. जरूरत नहीं है. यार मैं बचपन से यदि मुंबई में पढ़ता तो आज मेरी जिंदगी क्या होती. आप क्या सोच रहे हो, आप कश्ती बदलने की सोच रहे हो. कश्ती बदल से सेम वही, मंदिर बदलने से नहीं होगा कुछ, मस्जिद बदलने से नहीं. इस मस्जिद में गया नहीं मिला खुदा, चलो दूसरी मस्जिद कर लेते हैं. इस मंदिर गया, वहां पर इतना माथा टेका, 200 रुपए दिए, कुछ नहीं हुआ, चलो दूसरा मंदिर. ये कश्ती बदलने की बात नहीं है. बस थोड़ा सा अपने रुख को बदलो. रुख म्हणजे काय, दिशा. अपने रुख को बदलो तो किनारे बदलेंगे. म्हणजे जहां आपको पहुंचना है वो यदि बदलना है आपको और अच्छा और सही चाहिए, तो आपकी दिशा सही चाहिए. आप समझ रहे हो. शाम को 7 बजे कुछ लोगों की दिशा मेडिटेशन की ओर होती है. आप जिन गांवों में से आए हो वहां पर बहुत लोगों की दिशा 7 बजे के बाद अलग ही दिशा में होती है. यस नो. तो उनके तो किनारे बदलेंगे, आपके किनारे बदलेंगे. समझ में आ रहा है. 100 बात की एक बात ध्यान में रखना, बिल्कुल 101%, नो एडिक्शन एट ऑल. आप सॉल्व करने बैठे हो एग्जाम में और आपको दिख रहा है यार कुछ नहीं आ रहा है, 10 देखूं तो 1 मैं सॉल्व कर पा रहा हूं, वो भी पता नहीं है सही है नहीं है. ठीक है, डोंट वरी. थोड़ा सा बदलाव आएगा, थोड़ा सा मूड चेंज होगा, थोड़ा फिर से खुद को बताना है क्या, आई एम गोइंग टू फाइट टिल लास्ट मोमेंट. आखिरी तक जो लड़ता है वही विजेता कहलाता है. संभावना होती है उसकी विजेता बनने की, आखिरी क्षण तक लड़ेगा. आपने देखा महाभारत रामायण में ऐसा है, मुझे याद नहीं किसका है, सर काट दिया लेकिन वो लड़ रहा था. आप समझ रहे हो, लास्ट मोमेंट तक फाइट करना है. अरे मैं छोड़ूंगा नहीं,
देखते क्या क्या आता है आगे। आपके 20-25 सवाल होने के बाद यदि आपने क्या है अभी 25 तो नहीं आए, आगे भी आके क्या होगा। ये बेवकूफ अगले अटेम्प्ट के बारे में सोचने लगता है एग्जाम में बैठकर। आप समझ रहे हो? अरे बावले, तेरी लड़ाई अभी हो रही है, ये लड़, अगला क्या सोच रहा है। सो एट द लास्ट मोमेंट आई विल फाइट, टिल द लास्ट मोमेंट आई विल फाइट। हारने के बाद भी कुछ योद्धे ना, दे आर फाइटर, दे कम लाइक विनर्स, यू नो। उनको पकड़ लेते हैं, ठीक है, बंदी बना देते हैं, फिर भी वो योद्धा के जैसे होते, और बाकी ऐसे हो जाते हैं। नो नो, योद्धास आर लाइक टिल लास्ट मोमेंट। हिंदी पिक्चरों में इसलिए वो बाजी पलटती है ना, आपने देखा ना, दोनों हीरो को पकड़ लिया, हीरोइन को भी पकड़ लिया, शोले का सीन, और झट से उसके हाथ में बंदूक आती है, डिस्का डिस्का डिस्का, बाजी पलट गई। तो बाजी पलट सकती है, इस पर विश्वास रखना है, टिल लास्ट मोमेंट फाइट करना है, छोड़ना नहीं है। आप समझ रहे हो? सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है एग्जाम से आने के बाद? आपको पता है हम एनालिसिस ढंग से नहीं करते। यू डोंट डू इट सीरियसली, सिस्टेमेटिकली, और इसलिए आप फिर से प्रयास करते हो, फिर से रिजल्ट आता है, और रिजल्ट वही आता है जो पहले आया है। आपका एनालिसिस बढ़िया चाहिए। इसका मतलब पता है ये क्या हो रहा है? देखा आपने, धूप आ रही है, ठीक है, कुछ लोग धूप में आ रहे हैं, फिर कुछ समय वो धूप में है, फिर वो दिशा बदल रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद इन पर धूप आ जाएगी, ये तो अभी छांव में चले गए, ठीक है, फिर ये इनकी ज़िंदगी में धूप आ जाएगी ऐसी खड़ी, फिर ये उनकी दिशा बदल देंगे। इसका मतलब ये है ज़िंदगी में, हर एक के ज़िंदगी में धूप छांव है। ऐसा नहीं होगा कि परमानेंटली आप छांव में ही बैठ जाओ। आपने ऐसी व्यवस्था कर ली कि अभी यहाँ पर सिर्फ छांव आएगी, ठीक है, तो जहाँ बैठे हो फिर वहाँ बारिश आएगी, वहाँ धूप नहीं आएगी, ठीक है, फिर तूफान आ जाएगा, कुछ तो होगा। हर इंसान के जिंदगी में चैलेंजेस है, दुख है, उसके बाद में हर इंसान के जिंदगी में उसके मन के खिलाफ कुछ तो होगा ही। हमेशा आप नहीं जीतोगे, हार भी है, सबकी जिंदगी में हार है, सबके जिंदगी में दुख है, सिर्फ समय अलग अलग है सबका, और किस प्रकार का दुख है, किस प्रकार की हार है, कब है, ये अलग अलग है। हमारे दीपसम मनोबल में देख लो, सबकी ओर देख लो, सबको अलग अलग चैलेंजेस है, चैलेंजेस है। कुछ लोगों को चैलेंजेस नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, फिर आगे आएंगे या फिर पहले आके गए हैं। एवरीबडी, दिस इज ट्रूथ ऑफ लाइफ, एवरीबडी, यू हैव टू फेस द चैलेंज, प्रॉब्लम, अनसक्सेस, एवरीबडी। सो एक्सेप्ट इट कि ओके ये है, ऐसा आएगा। जब आएगा तो फिर आपको शॉक नहीं बैठेगा, ऐसे कैसे हो गया, अरे ये होना ही था इसलिए हो रहा है भाई, है ना। सो फेस इट, फेस इट। बैड पैच होता है, कुछ समय के बाद निकल जाता है, समझ रहे हो, फिर से वापस आ जाएंगे यहां पर, ठीक है। तो बात यह है, जब एग्जाम से आ जाओगे, आपको एक बढ़िया एग्जाम्पल बताता हूं, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने लोग बीमार हुए आज तक? सब हुए हैं, बताओ। सब बीमार है ऐसा मत बोलो, ठीक है। क्या करते हैं हम बीमार होने के बाद? आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन देते हैं, कुछ इंजेक्शन दे देते हैं,
4 दिन के बाद आओ ऐसा बताते हैं। अब 4 दिन के बाद जाते हो, डॉक्टर साहब वही परिस्थितियां है, कोई चेंज नहीं हुआ। फिर डॉक्टर क्या करते हैं? क्या? थोड़ी आवाज ऊंची, नहीं दवाई चेंज नहीं करते। कधी आलीस? हाँ, क्या करते हैं? गोलियां इंजेक्शन देने के बाद भी आपको फर्क नहीं नजर आ रहा है? हाँ, ब्लड टेस्ट और युरिन टेस्ट टेस्ट करतात वेगवेगळ्या गोष्टी, म्हणजे काही पॅरामीटर्स शरीरात। ब्लड टेस्ट करवाते हैं, यूरिन टेस्ट करवाते हैं, यस नो? फिर उसका रिपोर्ट आता है। ब्लड में भी 20 प्रकार के पैरामीटर्स होते हैं। वो पैरामीटर्स पर आपका ब्लड में क्या क्या दिखा वो देते हैं। एक कॉलम में होता है हीमोग्लोबिन, दूसरे कॉलम में होता है कितना होना चाहिए, ठीक, और तीसरे पैरामीटर में होता है आपका कितना है। आप समझ रहे हो? WBC कितने होने चाहिए और आपके कितने हैं। ऐसे 20 प्रकार के पैरामीटर देखने के बाद डॉक्टर को पता चलता है आपके बाकी के पैरामीटर सही है। ये जो आपके WBC काउंट में प्रॉब्लम है ना, इसकी वजह से आप ठीक नहीं हो रहे हो। देन ही स्टार्ट ट्रीटमेंट फॉर WBC, और 8 दिन के बाद फिर आपकी तबीयत ठीक हो जाती है, यस नो? तो ये प्रोसेस क्या हुई? प्रोसेस हुई पहले तो चेक करना, और चेक सिर्फ जनरल चेक नहीं है, माइक्रो लेवल का डिटेल रिपोर्ट। बस थोड़ा ऐसा वैसा हो गया इसलिए, ऐसा वैसा नहीं, क्या हुआ है, कहां हुआ है, कितना हुआ है। माइक्रो लेवल का आपका रिपोर्ट आना चाहिए परफॉर्मेंस का, आफ्टर एग्जाम, आफ्टर रिजल्ट। एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हुआ है, कितना गहरा है, कहां हुआ है, कब हुआ है, इसे कहते हैं बेटा डायग्नोसिस। आपको जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम सही डायग्नोसिस होना चाहिए, आइडेंटिफाई होना चाहिए। यदि सही डायग्नोसिस नहीं हुआ तो ट्रीटमेंट हो पाएगी सही? आपको मलेरिया है फॉर एग्जाम्पल, होना नहीं चाहिए, आपको मलेरिया है और आपको डेंगू की ट्रीटमेंट चल रही है, तो क्या होगा? बहुत मेहनत करेगा डॉक्टर भी और आप भी, लेकिन आप ठीक नहीं होंगे, क्योंकि प्रॉब्लम अलग था, ट्रीटमेंट अलग हो गई, यस नो? तो आप जो नहीं कर पाए ढंग से पढ़ाई, आपका रिजल्ट जो नहीं आया है, उसका कारण क्या है? सबके कारण सेम नहीं होंगे। सो माइक्रो लेवल का डायग्नोसिस होना चाहिए। जैसे ब्लड का रिपोर्ट आता है ना, उस प्रकार से पढ़ाई पूरी की नहीं थी क्या, या पढ़ाई की थी उसका तरीका ठीक नहीं था, मेथड ठीक नहीं थी, या फिर आप डर गए थे एग्जाम के समय, एग्जाम का प्रेशर आप ढंग से मैनेज नहीं कर पाए, या आपके रेफरेंस बुक गलत थे या कम थे, या आपने सब किया लेकिन आपने पेपर का प्रैक्टिस ढंग से नहीं किया, आपने सब करवा लिया लेकिन आपने वहां पर वो जो गोल भरने होते वो गलत कर दिए। क्या हुआ? ये जब तक डायग्नोसिस नहीं आएगा तब तक ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं हो सकती है। इसलिए डायग्नोसिस, दूसरा ट्रीटमेंट सही चाहिए। आपने कहा डॉक्टर साहब यहां पर ना मुझे तकलीफ है, और उन्होंने ये इस पर काम कर दिया प्रॉब्लम है ना। सो सही जगह ट्रीटमेंट चाहिए और डॉक्टर सही चाहिए। जैसी ट्रीटमेंट होगी उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन होता है। सब ठीक हो गया लेकिन आपने एग्जीक्यूट ठीक नहीं किया। आपको बताया था कि 3 बार ये खाना है, 3 बार ये पीना है, 2 बार ये लेना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, आपने नहीं किया, कुछ नहीं होगा।
समझ रहे हो? फिर एग्जीक्यूशन अच्छा चाहिए। प्रोसीजर क्या रहेगी हमारी? पहले तो एक्सेप्टेंस कि ठीक है मेरा पेपर अच्छा नहीं था, मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं है, अग्री, एक्सेप्टेड। दूसरा कोई ऑप्शन है? दूसरा कोई ऑप्शन जादू वगैरह कुछ करके? कुछ नहीं है। एक्सेप्ट, जो है सो है ना यार, नहीं किया नहीं किया, नहीं हुआ नहीं हुआ, ठीक है। डायग्नोसिस क्या है, उस पर पूरी ताकत लगा, फिर अच्छी ट्रीटमेंट लो और फिर आप एग्जीक्यूट करो। कारण ढूंढो क्यों हुआ, फिर अभी करना क्या है, किस प्रकार से करना है उसका और अच्छा प्लान करो। और उसके बाद जिंदगी में एक ही बात होती है और होनी चाहिए, वो है एग्जीक्यूशन। बहुत आगे जाना है। हम जो कर रहे हैं, जो हो रहा है बहुत छोटा है, हमारे लिए बहुत बड़ा होगा, वो भी मैं मानता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस अभी जिंदगी की सब बातें हो गई। नो, फिजिकल फिटनेस में भी प्रॉब्लम आता है, पता है? कुछ लोगों को वोमिटिंग फीलिंग होता है, फलाना होता है, एकदम वीकनेस आता है, ये साइकोसोमैटिक होता है, यानी सारे विचारों से होती है ये बातें। हाँ, तो आपको विचारों को यदि आप ढंग से दिशा दे पाए तो आपके 80% प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। और एक बात बताता हूँ आपको, शायद आप मानेंगे नहीं, लेकिन दैट इज द ट्रूथ। लोग क्या करते हैं पता है? जब एग्जाम पास में आ जाती है ना, तो बोलते हैं अब हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई करेंगे। दिस इज द प्रॉब्लम। आप आधा घंटा भी सोशलाइजेशन नहीं करोगे, सोशल मीडिया नहीं कह रहा हूं मैं, सोशलाइजेशन कर रहा हूं, ठीक है। सबसे अहम, आप फिजिकल फिटनेस नहीं करोगे, आप मेडिटेशन नहीं करोगे, आप प्रेयर नहीं करोगे, है ना, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ यू विल सफ़र इन द एग्ज़ाम। मैं तो कुछ गलत बताऊंगा नहीं आपको, है ना। आपने बता दिया है अभी एग्ज़ाम है, अब हम योग नहीं करेंगे, अब हम जिम नहीं करेंगे, आपके कम से कम 2 मार्क जाएंगे। आई एम गिविंग यू गारंटी, गारंटी बोल रहा हूँ, गारंटी। क्यों? इट इज़ सो साइंटिफिक। आपको एग्ज़ाम देना है, आपका माइंड स्ट्रेंथफुल चाहिए, बैलेंस चाहिए, फर्म चाहिए, है ना, शांत चाहिए, कूल चाहिए, ठीक है। फिजिकली भी आप एनर्जाइज चाहिए, हाँ। और ये आप यदि योग प्राणायाम मेडिटेशन नहीं करोगे तो ये कैसे होगा अपने आप कितने लोगों ने जिम किया है इसके पहले? करते हैं, जिम करते हैं, ओके, हाथ नीचे। कितने लोग योग करते हैं एकदम सीरियसली? कितना लोग करते हैं योग? ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। जब आप योग करते हो या जिम करते हो आधा घंटा, तो उसके बाद आपको कैसा महसूस होता है? सही बोलो। हाँ, इट्स रिलेटेड टू ब्लड सर्कुलेशन। सारे आपके जो पुर्जे हैं, सारे बॉडी पार्ट ढंग से हो जाते। अभी ये आप कुछ नहीं करोगे और एग्जाम में बैठोगे तो क्या होगा? इसके लिए बहुत इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं, क्या होगा बताने के लिए। यस नो? योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, जिम, ये आपके माइंड और बॉडी का फूड है। क्या है? फूड। और उसके आगे जाकर इट गिव्स यू कूल, काम, क्वाइट थिंग इन योर माइंड। अब 2 दिन कुछ मत खाओ और एग्जाम में बैठो जाकर, क्या होगा? और इसलिए आई एम अगेंस्ट दिस थिंग कि नहीं नहीं एग्जाम है, अब हम योग नहीं करेंगे। घर भेज दो ऐसे लोगों को। रुद्रेश, ये जो कुछ करना है आप घर करो, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा। ये तो इन लोगों ने करवाया नहीं स्ट्रिक्टली, नहीं तो एक्चुअली इट वाज अ रूल। आप आधा घंटा फिटनेस, 10 मिनट का प्रेयर और 10 मिनट का मेडिटेशन आप करो, आपके 2-4 मार्क बढ़ जाएंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इट्स अ साइंस, करेक्ट। आप हार जब जाते हो, डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, या आपको जैसे सक्सेस चाहिए वो नहीं मिलता है, तो क्या होता है? क्या लगता है? क्या लगता है? तू सांग। मतलब सर खुद पे
थोड़ा सा डाउट आती है, निराशा आती है और लगता है कि इससे अच्छा मैं कर सकता था। हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत कुछ लगता है, हाँ, अलग अलग लगता है। पहले तो खुद पर डाउट आता है, यार मैं सही हूं नहीं हूं, क्या बेवकूफ हूं, या फिर मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, या फिर मेरा लक खराब है, उसे बैड लक खराब है कहते हैं। ओके, बहुत सोचते हैं हम, ओवर थिंकिंग, पढ़ाया ही गलत था, ठीक है, एग्जाम वाले सही नहीं थे, सब सोचते हैं, इजंट इट? ऐसा नहीं है। कुछ लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, हे भगवान, एक एक दो दो महीने, कुछ लोग तो साल भर उसमें रहते हैं, सर वो मेरा रिजल्ट नहीं आना, उस दिन से मेरा सब कुछ बिगड़ गया। अरे भाई, ध्यान देकर सुनना, घर में कोई गुजर भी जाता है ना, ठीक है ना, तो सिर्फ 11 दिन का मॉर्निंग होता है। 11 दिन दुख रखते नहीं, उतना ही रहता है। सो ज्यादा दिन दुख नहीं मनाना है, 1-2 दिन बहुत हो गया यार, 3 दिन छोड़ दो। चौथे दिन सुबह 7 बजे नाश्ता और 7:30 बजे पढ़ाई, दीप स्तंभ वे, मनोबल वे, शुरू 7:30 बजे। समझ रहे हो? शो मस्ट गो ऑन, शो मस्ट, यस। आप जब क्वालिफाई नहीं होते हो तो उसका एक ही अर्थ है, क्या पता है? उसका एक ही मीनिंग है, जितनी पढ़ाई चाहिए थी रिजल्ट के लिए उतनी आपकी नहीं हुई है। देयर इज ओनली वन मीनिंग, दूसरा कोई अर्थ नहीं है। क्या मीनिंग है? वॉट एवर एक्सपेक्टेड फॉर द रिजल्ट, आई एम नॉट अप टू द मार्क, मे बी 5-10% कहीं तो बाकी है। तो एक ही काम करना है, क्या बाकी रह गया है वो डायग्नोसिस कर लेना है और उतना पूरा कर देना है, तो मैं पास हो जाऊंगा। अरे भाई, 60 का आपका कट ऑफ है और आपको 54 मिले हैं, तो 6 मार्क का फासला है। 6 मार्क बहुत होता है, हाँ, बहुत होता है, लेकिन फिर भी 54 तो आपने पार कर लिया है। वो 6 वाला ढूंढ लीजिए, 6 नहीं 16 का ढूंढना चाहिए, थोड़ा आगे जाना चाहिए। बॉर्डर पर रहोगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ते रहेगा, कम होते रहेगा। तो वो 6, 8, 10 मार्क का देख लो, कर लो, इंप्रूव कर लो, आगे चले जाओ। डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्लान, एग्जीक्यूशन, कितना सिंपल है। मेरा लक नहीं था, फलाना था, मैं बेवकूफ हूं, मुझे कुछ नहीं आता है, ये नहीं है भाई। कितना बाकी है देख लो। 4 अटेम्प्ट के बाद भी आप 10 मार्क से पीछे हो, 8 मार्क से पीछे हो, देन थिंक अबाउट प्लान बी। दिस इज हाई टाइम। आप समझ रहे हो? थिंक अबाउट प्लान बी, डिस्कस 2 days विथ योर काउंसलर, विथ योर फ्रेंड्स प्रॉपरली। या फिर कौन से 4 मार्क्स का रह गया है, क्यों रह गया है, प्रॉपर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, एग्जीक्यूशन। सही तरीके का डायग्नोसिस हुआ, सही स्ट्रेटेजी, सही प्लान और सही एग्जीक्यूशन हुआ तो रिजल्ट बदलेगा। वही प्लान रहा, वही मेहनत रही, वही प्रकार से करते रहो तो वही रिजल्ट आएगा। पास्ट वुड बी रिपीटेड बिकॉज द एफर्ट्स आर रिपीटेड सेम वे। रियलिटी है। आप क्वालिफाई नहीं हुए हो, इट इज रियलिटी, हार्श रियलिटी, एक्सेप्ट इट। कहीं तो कम हुआ होगा। जितना बड़ा संघर्ष, जीत उतनी ही शानदार होगी। लेकिन जीतने के लिए आपको इंप्रूव करना होगा और प्रोफेशनली इंप्रूव करना होगा। नहीं, इस बार मैं ज्यादा करूंगा। ज्यादा का मतलब क्या है भाई? अच्छा करूंगा, अच्छा का मतलब क्या है? ये होना चाहिए।
तो जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं, दो ऑप्शन है, एक तो डायग्नोसिस कर लो, ट्रीटमेंट ढंग से लो, और एग्जीक्यूशन और डबल अच्छे तरीके से करो, यानी प्रॉपर वे से। एक दूसरा, थिंक अबाउट प्लान बी। यदि 2-3 साल करने के बाद भी आपका ढंग से रिजल्ट नहीं है, थिंक सीरियसली, करना ही चाहिए ये नहीं बता रहा हूं, देयर आर सम पैरामीटर्स, डिस्कस विथ अस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज नॉट द लाइफ चेंजिंग एग्जाम, इज नॉट द लाइफ लास्ट एग्जाम, इट्स नॉट द ओनली एग्जाम ऑफ लाइफ, इट्स नॉट द ओनली वे ऑफ लाइफ, इट्स नॉट द ओनली थिंग विच यू कैन डू इन योर लाइफ। आप समझ रहे हो? इससे दुगना चौगुना आप बहुत जबरदस्त कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसी में कर सकते हो। हमारी ये गलत फहमी है, और इस गलत फहमी की वजह से हम स्ट्रेस में रहते हैं। ये हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मेरी जिंदगी में क्या है। बेवकूफ हो क्या? 2% लोग क्वालिफाई होते हैं, 98% क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं जिंदगी में। ऑब्वियसली सबके सब नहीं आगे जाते। जो हौसला रखते हैं, जो खुद पर विश्वास रखते हैं कि मैं जो करूंगा बेहतर करूंगा, करके दिखाऊंगी, आगे जाते हैं। यार कितने काम के अवसर है। नहीं नहीं ये ठीक है, ये सिक्योर है, अच्छा है, नहीं तो मैं क्या करूंगा क्या करूंगी, कितनी फालतू बात है। डोंट थिंक दैट वे। मैं आपको तो पता है, लाखों एग्जाम्पल्स है आपके सामने। दे आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट्स, स्टिल दे आर हैविंग वंडरफुल लाइफ, मोर ब्यूटीफुल लाइफ कुछ लोगों की तो। यस नो? सो ऐसा डेस्परेट होकर बहुत ही दया वगैरह से ये मत करो कि यही मेरी आखिरी अभी जो कुछ बचा है यही है, कभी मत करना। नो, सर ने इतना किया फिर भी नहीं होता है भाई। ऐसा नहीं जरूरी हर बात आप वो और कुछ उसमें से आए, नहीं होगा ऐसा। नेचर नहीं अलाउ करता। ट्राई वंस अगेन, ट्राई मोर फील्ड्स। मैंने अभी जिनसे बात की है, या आपको भी इसलिए बताया, क्वालिफाई, आप जितने लोग क्वालिफाई हुए हो ना, मेरी और देखो, आप सिर्फ प्रीलिम क्वालिफाई हुए हो, और इसमें बहुत सा कंट्रीब्यूशन अदर फैक्टर्स का है। कंपटीशन मैटर करता है। कंपटीशन यदि बहुत कम हुई तो आप सिर्फ एग्जाम में बैठ जाइए, आप पास हो जाएंगे, ठीक है ना? तो आपने प्रीलिम कर लिया, यानी बहुत कुछ कर लिया, ऐसा नहीं है। नाउ द कंपटीशन स्टार्ट्स एट मेंस। ओके, सो अलर्ट रहना, हवा में मत चले जाना कोई। हाँ, ओह माय गॉड मैंने प्रीलिम क्वालिफाई कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। दिस इज बीइंग इन रियलिटी। समझ रहे हो? उसमें हमने बहुत तीर नहीं मारा है, ठीक है, मेरिट ही कमाया है। समझ रहे हो ना? इससे हम ऑन द टोज रहते हैं। ठीक, चलो, कोई किसी को कुछ पूछना है? लास्ट 1 मिनट।